ओके, तो कहाँ तक पढ़ा था सर्कल में दिखाओ। मैथ का रिजल्ट आ गया। मैथ्स में किसके 50 प्लस आए? 50 प्लस भी नहीं आए किसी के मैथ्स में। हाँ तो टोटल, अरे टोटल 200 प्लस। बाप रे, 200 भी नहीं है किसी के। 150 प्लस। आदित्य के कितने तुम्हारे? और मैथ्स में, मैथ्स में हाईएस्ट कौन है? मैथ्स में 10 से नीचे कौन कौन है? ओ, शर्माओ मत, बहुत सारे होंगे। हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है। ओके ठीक है, हाथ नीचे कर लो। मैथ्स में 10 से 20 वाले। ओके, नेगेटिव वाले भी है तो 10 से कम में हाथ किया ही नहीं किसी ने ऊपर। 10 से 20 में 50% क्लास तो आ गई। मतलब एवरेज मान लो 15 मार्क्स। 15 से 20 के बीच में क्लास का एवरेज रहेगा। टफ था क्या मैथ्स का पेपर? दिया था पेपर? यस नो? नहीं दिया? वाई? ओके, तुम्हारे कितने और टोटल? 40 से ऊपर किसके किसके मैथ्स में? कितने? 42 और टोटल 140। ये तुम्हारा हाथ भी ऊपर है? नहीं, ओके। और किसी के नहीं है 40 प्लस में? टफ था पेपर। बाकी लोगों को सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स ही था ना? सही है फिर तो। हाँ होना चाहिए भाई, मैथ्स ही टफ होता है। गोस्वामी, ए गोस्वामी, कितने आए? नहीं बताएंगे? बहुत कम है। 100 प्लस है तीनों सब्जेक्ट मिला के? अरे बाप रे, 100 भी नहीं है, छोड़ ही दो फिर तो। ठीक है, छोड़ देता है, चलो छुट्टी तुम्हारी। तो जनरल इक्वेशन पढ़ लिया था। जनरल इक्वेशन से क्वेश्चन से निकालना सीख भी लिए थे। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग दिस लाइन 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 एज इट्स डायमीटर हुज एरिया इज दिस। तो सेंटर निकाला और वो काम किया। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द 4,3 एंड टचेस द लाइन x इक्वल टू 0 एंड रेडियस 5 इक्वल टू 3। चलो ओके, ये सब भी ठीक है। फिर डायमेट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ा ना अभी? ओके, तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी थी क्या सर्कल की कुछ कुछ? अच्छा, यहीं से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जनरल इक्वेशन बस ये लिखी थी ना? ओके, चलो फिर पढ़ लेते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। Suppose if two ends of a diameter of a circle are, if two ends of diameter of a circle are x1 comma y1 and x2 comma y2, x1 comma y1 and x2 comma y2, then
if two ends of a diameter of a circle are x1 comma y1 and x2 comma y2, then the equation of circle will be x minus x1 इंटू x माइनस x2। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू 0। प्रूफ करो। ज्योमेट्री यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली इक्वेशन चाहिए तो अलजेब्रा तो लिखना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल चीज देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारा कितना है मैथ्स में? 200 से कोई नहीं है, लेकिन 150 के आसपास 4-5 लोग हैं। क्या सेंटर रेडियस निकालने की गलती तो नहीं करोगे? हम लोग सेंटर फाइंड करेंगे एंड रेडियस फाइंड करेंगे एंड जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे? नहीं, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वैसा फॉर्म ही नहीं है। या तो डायरेक्टली वो कुछ अलग मल्टीपल्स के टर्म्स में है, और ऐसे टर्म्स कभी देखे हैं क्या तुमने? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आता है। कौन सा फॉर्मूला आज तक पढ़ा है जिसमें डायरेक्टली y माइनस वाई वन या y2 माइनस वाई वन इस टाइप की चीजें आती है? डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। बट उसमें स्क्वायर भी होता है। विदाउट स्क्वायर भी कोई और फॉर्मूला है? हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप वाली चीज है ना। तो स्लोप का कोई रिलेशन है क्या इसमें? तो बिल्कुल है। आप सर्कल को अगर बनाओगे ऐसे, लेट्स ये डायमीटर है, द टू एंड्स आर x1 comma y1 and x2 comma y2. Now you need the locus of a point which lie on the circumference, right? तो बेसिकली दैट x y जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस का पॉइंट है ना। सो अगर मैं x y इधर बनाऊं, x1 y1 इधर, x2 y2 इधर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें x y का लोकस रिक्वायर्ड है। सो लेट्स द डायमीटर्स एंड्स आर a एंड b। सो a एंड b, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी, कितना एंगल सब्सटेंड करेगी? 90 डिग्री। दैट इज दिस एंगल इज 90। सो टू परपेंडिकुलर लाइंस का कोई कंडीशन है? क्या होता है? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 m2 is equal to -1। सो लेट दिस स्लोप इज m1, दिस स्लोप इज m2। तो बताओ m1 का वैल्यू क्या आएगा? y minus y1 divided by, correct, x minus x1, and similarly m2 will be y minus y2 divided by, now just apply m1 m2 is equal to -1। आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया। ठीक है। यू कैन फाइंड यूजिंग द सेंटर एंड रेडियस, बट इट विल बी डिफिकल्ट। और लेंथी तो बोल ही सकते, डिफिकल्ट नहीं, बट लेंथी तो फॉर श्योर है। ये ज्यादा अच्छा है। तो अगर डायमीटर के एंड्स आपको डायरेक्टली पता है तो इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखना सबसे आसान रहेगा।
तो डायमेट्रिक फॉर्म और एक्स, अगर मैं इसको ऐसे भी बोलूं, राइट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो सेम सर्कल होगा और डिफरेंट होगा। सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी विथ लीस्ट रेडियस, लीस्ट रेडियस मीन्स, अरे लिस्ट का मतलब नहीं पता, सबसे छोटा ना, तो सबसे छोटा रेडियस वाला सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, सेम सर्कल आएगा और कोई डिफरेंट आएगा? सेम आएगा ना, पर डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो ये ए बी कॉर्ड फिक्स है ना। अगर आपने कोई और सर्कल बनाया ए बी को कॉर्ड लेके, ऐसा बड़ा सा अगर कुछ बना दिया इस तरीके से, दिख रहा है उसका रेडियस और इंक्रीज होगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट रेडियस का चाहिए, तो यही होगा, दैट इज ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। समझ में आता है ये? ओके अब होगा, नोट कर गया। इसको ना थोड़ा सा और एक अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। अगर मैंने सेम इक्वेशन को फिर से देखा तो यहां पे क्वाड्रेटिक का याद आ रहा है क्या? इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक आर x1 and x2, then what will be the equation of quadratic? बोलो बोलो, अरे डायरेक्ट फैक्टर्स के टर्म्स में बोल दो, नहीं पता? टू फैक्ट, अच्छा ये बताओ, रूट्स आर x1 एंड x2, देन फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस दूसरा फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? हाँ बस इतना ही रीड कर दो, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 ना, यही क्वाड्रेटिक बनेगा ना। तो यहां पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या? x1 x2 रूट्स हो, ऐसा एक क्वाड्रेटिक यूज हुआ है। तो दूसरा वाला क्या है फिर? तो वो भी एक क्वाड्रेटिक बनेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं तो ये दो क्वाड्रेटिक्स का सम है। एक क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसके रूट्स होंगे x1 एंड x2, दूसरा क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है? हाँ, बट दोनों में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। ओपन करोगे तो 1 ही आएगा ना वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में। सो द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स अगर मैं करूंगा तो मुझे किसका इक्वेशन मिलेगा? सर्कल का। बट ऑब्वियसली एक x वाला होना चाहिए और दूसरा y वाला। तो एक क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे x कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर एंड अदर क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर। लेकिन वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वर्ड कम ही यूज होता है। एक और अच्छा वर्ड है, मे भी कभी आया भी होगा, अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। So abscissas are the values of x or y? X, correct. So a quadratic whose roots are the abscissas of ends of diameter plus a quadratic whose roots are the ordinates of ends of diameter. ठीक है? हाँ तो देखो यहां पे ऐसा एरो बना के लिख लो जो हमने बातें करी। लेट्स सी क्वाड्रेटिक 1 प्लस क्वाड्रेटिक 2। फिर क्वाड्रेटिक 1 के नीचे लिख लो क्वाड्रेटिक विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1 whose roots are abscissas of ends of diameter। क्वाड्रेटिक विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना, वो हम जस्ट इसलिए लिख रहे हैं ना, वो कभी कभी भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक जगह पे 2 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 3 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इक्वल इक्वल तो चाहिए ना हमें, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं अ क्वाड्रेटिक विथ लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 1 एंड हुज रूट्स आर abscissas of ends of diameter। बहुत लेट हो गया बेटा, ट्रेन रुकी नहीं, पागल अपन अंधेरे को बैठे वापस। तो फास्ट ट्रेन में बैठ गए थे। नहीं
नहीं, इसका हेड थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा इधर रहेगा तो नहीं तो दिखेगा नहीं। क्या बात है, तुम खुद से आज आगे बैठ रहे हो? थोड़ी लेट हो गई ना, थोड़ा कंपनसेट करना पड़ेगा। कुछ तो हुआ है, कल सीटिंग अरेंजमेंट हुआ था क्या? कैसे ये जादू कैसे हुआ? सेल्फ रियलाइजेशन, आगे बैठना चाहिए, पीछे मस्ती होती है, कुछ तो हुआ होगा पंगा। कुछ नहीं हुआ, क्या बात है, तुम बोल रहे हो? हैं? यकीन नहीं हो रहा यार मुझे अपने कानों पे। चलो तो क्वेश्चन लिखो, ये इसके नीचे भी लिखा, अ क्वाड्रेटिक with leading coefficient 1 whose roots are the ordinates of a diameter। तब देखो सीडी में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लिखो सीडी में भी इजी काउंट होगा। द abscissa of 2 points A and B, the abscissa of 2 points A and B, abscissa of 2 points A and B are the roots of 2x square plus 3x minus a square equal to 0, and abscissas of 2 points A and B are the roots of this equation. Abscissas of 2 points A and B are the roots of this equation, okay? And the ordinate are the roots of the equation y square plus 4y minus b square equal to 0। बोर्ड पे लिखिए वो भी। देन क्या करोगे? वेरी गुड। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ AB as a diameter। बोलो बेटा। क्वेश्चन की वो थ्योरी, ओके। नो, जो भी आपने ऊपर में देखा था ये सर्कल, इसके ये डायमीटर है ना, बिकॉज इस पे सेंटर लाई करेगा, तो ये डायमीटर था। तो डायमीटर के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 2 पॉइंट्स के x1 और x2। तो क्वाड्रेटिक में रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो आप क्वाड्रेटिक क्या लिखते हो, मतलब या उल्टा, इफ अ क्वाड्रेटिक इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, देन इस इक्वेशन के रूट्स बताओ क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा ना। नाउ उसका उल्टा, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा देन द क्वाड्रेटिक विल बी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, करेक्ट? सो यहां पे अल्फा और बीटा किससे रिप्लेस हुए हैं? x1 and x2। so this equation has roots x1 and x2 and other equation has roots y1 y2, and the equation of circle is the addition of these two quadratics ना। एक क्वाड्रेटिक जस्ट इतना था, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक जस्ट इतना था, सो दोनों को ऐड किया तो सर्कल का इक्वेशन मिल रहा है, करेक्ट? अब उनको वर्ड्स में देखा कि मीनिंग क्या हो रहा है। सो द सिंपल वर्ड्स में द x1 and x2 आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर, and similarly for the y coordinate, but other name of x coordinate is abscissa। so here x1 and x2 are the
abscissas of ends of diameter. Ends of diameter means A and B. Okay, so a quadratic whose roots, that is x1 and x2, are the abscissas, that is x coordinate of ends of a diameter, that is A और B. तो A और B के x कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर के एंड्स के abscissas. ये वही लिखा है क्या? और ये किसके लिए है? ऑर्डिनेट्स के लिए y1 एंड y2. बस तुम दोनों का एडिशन. तो वो रीड करने का तरीका हमने देखा कि ठीक है, अभी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नाम नहीं दे रहे हैं, अभी अब्सिसा और ऑर्डिनेट बोल रहे हैं. समझ देना. पक्का समझा? गुड. आगे आंसर. सिर्फ सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है. किसका किसका आंसर आ गया? हाथ ऊपर करें. बाप रे, अरे सिंपल ही टर्म्स में चाहिए, पूरा ओपन ओपन करने का कुछ जरूरत नहीं है. बताओ क्या है बेटा? हाँ करेक्ट. पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं. ठीक है, तो अब इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया और दूसरा वाला तो एज इट इज है. अभी बस इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया. तो 1 + 2. हाँ हाँ ऑब्वियसली और भी के टर्म में देना है. तो x² + 3x/2 - a²/2 + y² + 4y - b² = 0. बस यही आंसर है. ये भी एक ही इंसान का आया था. तो हाथ ऊपर क्यों नहीं गया था? मैं नंबर्स में नहीं, ये किसका किसका आ गया था. ओके चलो 5-6 लोगों का आ गया था, पर ये तो आसान था. तुम्हारा नहीं आया था. इक्वेशंस अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे रखे और बोल के रखा है ना डायमीटर का अब्सिसा ही है, तो सीधा ऐड करो, खत्म. अभी तो पढ़ा ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट. समझ में आ रहा है ना ये कैसे सॉल्व किया? ओके तो अगला क्वेश्चन लिखो. तो यहाँ पे ना मोबाइल हुआ करता था. अच्छा उधर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of circle. Find the equation of circle circumscribing the quadrilateral. Find the equation of circle circumscribing the quadrilateral formed by the lines in order 2x + 3y = 2. इन ऑर्डर है. हाँ तब रेंडम नहीं है वो. तो 3x - 2y = 4, x + 2y = 3 and 2x - y = 3. बोर्ड पे लिखी हुई है 4 इक्वेशंस. क्वाड्रिलेटरल है तो उनके साइड्स 4 होगी. 4 साइड्स का इक्वेशन है. इन ऑर्डर बोलने का मतलब अगर आपने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ऐसे लाइंस में कुछ खास बात है क्या?
ओ, तो मैं इनको नाम देता हूँ, लेट्स L1, L2, L3 एंड L4. सो डायरेक्टली आपको स्लोप्स देख के पता चल रहा है L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड L3 एंड L4 आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना. सो आप जो भी क्वाड्रिलेटर बनाओगे उसमें L1 और L2 का इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री होगा. तो आपने ऐसे बनाया, लेट्स से ऐसे, तो ये हो गया L1 और ये L2. L1 L2 के बीच का एंगल 90 डिग्री. बट ऑर्डर में है, दैट इज L1, L1 के बाद L2, L2 के बाद कौन सी आएगी, L3. तो L3 कहीं पे भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि इसके पैरेलल आए. तो ये L3 हो गई. L1 और L2 परपेंडिकुलर थे, नाउ L3 एंड L4 भी परपेंडिकुलर है. तो वापस से आपके पास एक 90 डिग्री वाला एंगल ही बनेगा ना इधर. करेक्ट. तो ये L4 हो गया. सो दो 90 डिग्री अगर दिखाई दे रहे हैं, सो इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो एक सर्कल पास होगा 4 पॉइंट से. वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल. ओके. सो उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करें, पहले ये सोचना पड़ेगा. डायमेट्रिक फॉर्म. यस, करेक्ट. क्यों? करेक्ट. डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ना. सो द वर्टिसेस आर A, B, C, D. देन डायमीटर कौन होगा इधर? करेक्ट. AC will be diameter. So we just need to find the coordinates of A and C. तो अगर आपको A और C के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, देन यूज द लास्ट फॉर्मूला. हो गया काम, कर लो. ये समझ में आया? AC will be diameter and the AC will be intersection of L1, L4 and L2, L3. आगे आंसर. वो डायमेट्रिक फॉर्म जिसमें तुम अभी लेट थे, वो वाला फॉर्म यूज करना है. तुमने नोट किया वो? नहीं, बट उसमें सीधा ऐसे करना है ना, x माइनस x1. करेक्ट करेक्ट और x माइनस x2 का एक करेक्ट. तो तुमने लिखा नहीं वो? जगह भी नहीं छोड़ी लिखने के लिए? हाँ, इतना जगह नहीं था, थोड़ा सी जरूरत थी. हाँ, वही करना बेटा. करेक्ट. हाँ, प्लस y वाले के लिए सेम कहानी. ओके. सो मैं डायरेक्ट लिख दो इंटरसेक्शंस. सो L1 और L2 के इंटरसेक्शंस क्या है देखे? कितना आ रहा है? L1. अच्छा, L1 और L4 का इंटरसेक्शन चाहिए. तो L1 एंड L4, इन दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्टली दोनों को माइनस कर दो तो 4y. करेक्ट. 4y इज इक्वल टू -1. तो y इज और x इज कहीं पे भी पुट कर दो, कितना आ रहा है बोलो?
तो सबका ये वाला कोऑर्डिनेट 11/8 कॉमा -1/4 आया क्या है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L4. करेक्ट. नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3. साइमल्टेनियस सॉल्व करते आता है ना, तो L2 L3 या डायरेक्टली भी कर सकते हैं. किधर है? ओ, दोनों को ऐड करो. 4x = 7. सही है ना? तो x इज 7/4. सॉरी, 7/4. किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 7/4 इधर आया. 3 - 7/4 5/4 5/8. करेक्ट. सो आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पता है. सॉरी, ये क्या था? हाँ, ए था ना. यस, ए एंड सी पता है. सो डायमेट्रिक फॉर्म से x - x1. x1 विल बी 11/8 into x - x2, that is 7/4 प्लस y - y1 वाली चीज है ना, y माइनस प्लस 1/4. करेक्ट. into y - 5/8 and that value will be 0. जिसका नहीं आया लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, सिंपलीफाई नहीं करना है. तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा यार. ब्रैकेट्स ओपन करना तुमको आता है. अगर एग्जाम वाला बोलेगा कि ब्रैकेट्स ओपन करो तो कर ही लोगे ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which find the equation of a circle which touches the lines x is equal to 0, y equal to 0 and x is equal to c. अब c कांस्टेंट है तो c के टर्म्स में आंसर आएगा. x is equal to c. बताओ. इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन 1 2 3. सो जब भी स्टैंडर्ड चीजें रहेगी, फर्स्ट स्टेप इज ट्राई टू मेक अ रफ ग्राफ. बट लास्ट पेज पे नहीं बेटा, जहां पे क्वेश्चन है उधर ही बनाओ. नाउ फॉर दिस सर्कल वी नीड टू आइडेंटिफाई द आइदर एंड्स ऑफ डायमीटर, आइदर सेंटर एंड रेडियस, जो भी आपको मिल जाए. x is equal to c will be a vertical line. हो गया ऊपर वाला? हो गया. नीचे वाला क्वेश्चन लिखा. x is equal to c है कांस्टेंट लाइन ना, वर्टिकल बेटा. x is equal to c कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल या स्लाइड? वर्टिकल. और x इक्वल टू 0 भी पता है आपको. y एक्सिस ये होगा, y इक्वल टू 0 ये होगा. तो यहां कहीं पे आएगा ना x इज इक्वल टू c, इसको टच करने वाला सर्कल.
दिखाई नहीं दे रहा सर्कल जैसा, मान लो ये सर्कल है, ओके। ऐसा ये y एक्सिस था, दैट इज x इक्वल टू 0 ना, ये x इज इक्वल टू c है। तो अब मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। करेक्ट, बिकॉज ये पूरा लेंथ जो रहेगा ये तो c के इक्वल रहेगा, तो ये पॉइंट तो मिड पॉइंट ही आएगा ना, दैट इज c/2। तो आप रेडियस और सेंटर भी निकाल सकते हो, आइदर एंड्स, टू एंड्स भी निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है ये c/2 है, तो ये लेंथ भी रेडियस और ये भी रेडियस ना, तो सब c/2 होने वाला है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, c/2। इधर वाले में x कोऑर्डिनेट इज c ना, एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी सो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स पता है एंड्स के, और ये एक डायमीटर होगा, देन इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ बस हो गया, सी के टर्म्स में ना। ए और बी कहां से आया, लिखो किसका किसका आता है, देखते हैं। ओपन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना लिख लिया ना बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा होल स्क्वायर में लिख सकते हो, बट तुमने गलत किया रे बेटा। दिस y कोऑर्डिनेट इज नॉट 0, y कोऑर्डिनेट तो लिखा भी है मैंने, देखो c/2। डन। हो गया। दिख रहे हैं भाई, टू एंड्स है। किसका किसका आंसर आया, हाथ ऊपर करें। ओके, ए तुम तीनों का नहीं आया। The x coordinates of ends are 0 and c, and y coordinates are c/2 and c/2. So x1 is 0, x2 is also c ना। so y1 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू, so the equation लिख सकते हैं, कितना आएगा बताओ, x minus 0 into x minus c plus y minus c/2 इंटू वाई माइनस इक्वल टू, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने का मन है तो कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूं। तो आगे लिखते हैं फिर, जिसका नहीं आया नोट कर सकते हो। Equation of circle in some standard conditions. Equation of circle in some standard condition. In some, कुछ छोटे थोड़े से, in some standard conditions. First, center at origin with radius r. The first one is center at origin with radius r. क्या आएगा बताओ, करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पहले भी लिखा था। द फर्स्ट वन इज सेंटर एट ओरिजिन with radius equal to r, so the equation will be x square plus y square equal to r square. Second,
सेकंड में जनरल इक्वेशन यूज करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेकंड हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जनरल इक्वेशन मीन्स वी हैव टू यूज दैट फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी वाला। क्या चेंज आएगा अगर ओरिजिन से पास होगा तो? एफ एंड जी आर जीरो, माइनस जी एंड माइनस एफ आर जीरो। पक्का? तो गलत गया। और कुछ बताओ, आप दूसरा तुक्का मारो। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, करेक्ट, सी इज जीरो। पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स सेंटर, पता नहीं आपको क्या है, इधर में 0,0 लाई कर रहा है, दैट इज ऑन सर्कमफेरेंस। सर्कल सेंटर से पास नहीं होता है, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन। तो जब भी कोई कर्व आपको ओरिजिन से पास करवाना है और एनी अदर पॉइंट से पास करवाना है, देन क्या करेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहां पे x का वैल्यू कितना है फॉर 0,0 0, y का वैल्यू 0, जस्ट सब्स्टिट्यूट द x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा बताओ? करेक्ट, 0 प्लस ये भी 0 ना, प्लस सिर्फ c बचेगा। सो c शुड बी 0 बिकॉज पासिंग थ्रू दी 0,0 मीन 0,0 शुड सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन, मीन्स c शुड बी 0, करेक्ट। हाँ, तो क्या आएगा बताओ इक्वेशन अभी पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0 बिकॉज c इज 0। एंड आप किसी भी कर्व के पास जाओगे, इफ दैट कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन कांस्टेंट टर्म ऑफ दैट इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। लाइक आप लाइन के फॉर्म में लिख लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ओरिजिन से पास होगा तो c का वैल्यू 0 ना। और भी कोई कर्व आएगा ना, अगर वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म को 0 कर देना है, बस खत्म खेल। ओके, अगला थर्ड, touching the y-axis बस इतना ही है, सब जनरल इक्वेशन को ही चेंज करना है, ठीक है। टचिंग दी y-axis, टचिंग दी y-axis का मतलब कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा, द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो स्पेशल चीज क्या आएगी, ये जो लेंथ है ये रेडियस होगी, बट अगर जनरल इक्वेशन लेते हैं तो सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो इस कोऑर्डिनेट का लेंथ कितना आना चाहिए, अरे कोऑर्डिनेट से बताओ, -g, -f से। हाँ, आर भी होने चाहिए, लेकिन कौन, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? ये पॉइंट कितना आएगा, -g ना। हाँ, g कैन बी नेगेटिव, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया तो g का वैल्यू -3 है, आप ऐसा सोच सकते हो। सो -g, सो r एंड -g शुड बी इक्वल ना। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, r इक्वल टू मोड ऑफ -g बिकॉज r इज डिस्टेंस, लेंथ है ना वो। तो रेडियस का वैल्यू शुड इक्वल टू दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? तो अब सर्कल का सेंटर हमने क्या लिया है, -g, -f। सो द इक्वेशन विल बी, या ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, बट आर स्क्वायर इज ऑल्सो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो इक्वल टू g स्क्वायर कट गया तो f स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, c। कोई कंफ्यूजन? तो अब जनरल इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं,
एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर भी रहेगा प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगला टाइप कितना हुआ, 3 4 हो गया ना, फोर्थ। ये कैसे लिखा समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? फोर्थ वाला खुद से बताना है, नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा ना। सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखना है। फोर्थ वन इज टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन विथ रेडियस आर। touching y-axis at origin with radius r. Touching y-axis with touching y-axis at origin. आ गया? क्या आया बोलो? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं, कंडीशन हाँ वो तो पता ही है, y कोऑर्डिनेट इज 0 तो f इज 0। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बताओ पूरा। पेन क्यों गिरा? कथो ये चेंज यार, गजब तुम दोनों आ गए यार। पीछे चल जाएंगे अरे वो तो हजम नहीं हो रहा है यार, तुम कैसे ये चेंज किसने डाटा? 2-3 दिन से बैठ मेट के बाद से सेल्फ रियलाइजेशन की यार, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैडम में हमने वो कुछ भी नहीं आया। नहीं मुझे आया ही पर कितना आया? 200 आया? किसी को नहीं क्लास। हाँ तो हाईएस्ट वाला भी गधे ही है, उसमें क्या है? 200 नहीं आया तो फिर वो जेई के लिए आप प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हो। 200 मार्क्स तो चाहिए ही थे। क्लास में टॉपर होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये जेई है। अब सबने डिसाइड कर लिया कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक बच्चे ने एक करके आ गया और टॉपर बन गया, तो क्या उसका जेई में हो जाएगा? नहीं होगा ना। सो सिर्फ क्लास का कंपटीशन है ही नहीं ना। यू शुड रीच एटलीस्ट 200 मार्क्स for good score in JEE. कितना है? 125 है बट 2 ऐसे कैंसिल करके गया था तो 10 मार्क्स नहीं दिया, 115 दिया। फिर भी पता तो होंगे मार्क्स, 100 से कब आएंगे? रिक्वायरमेंट से हाफ के आसपास ही है। 200 इज द रिक्वायरमेंट। चलो अच्छा मन होना चाहिए। खैर बैठने से उतना फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ तुम लोग का मन कर रहा है पढ़ने का, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। वेरी गुड, अच्छा है। चलो हो गया, आया आंसर? अबे यार अभी तक भी नहीं आया। तू जी जी कहाँ है? मैंने तो आर दिया था। व्हाट इज दैट जी? हाँ क्वेश्चन में मैंने दिया है ना भाई, क्या इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करना पड़ेगा। टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन विथ रेडियस आर। तो अब मैंने जी और एफ नहीं दिया, और मैंने बोला भी था सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करना है। ठीक है, आप जनरल फॉर्म में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, उसमें सेम ही आंसर आएगा। बट जी और एफ के टर्म्स में मुझे आंसर नहीं चाहिए था, मुझे रिक्वायरमेंट थी आर के टर्म में, बिकॉज द गिवन क्वांटिटी रेडियस आर, सो द फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है। तो अब टच करने के तो बहुत सारे तरीके हैं सर्कल के पास, ऐसे बहुत सारी जगह पे टच कर सकता है,
बट किधर टच कर रहा है? तो ओरिजिन पे। तो अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ओरिजिन पे टच करने के भी दो पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन से? राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर भी तो टच कर सकता है ना, इधर से सर्कल बने, और दूसरा इधर से बने, दोनों पॉसिबिलिटीज है। टच ही करना है ना। टच करने का मतलब यहां से ऐसे कट करके नहीं जाएगा। तो यहां से अगर सर्कल टच कर रहा है तो फिर उसको इधर ही बनना है, राइट। और टच कर रहा है मीन्स ये वाला जो चीज है वो डायमीटर होगा, बिकॉज ये नॉर्मल बन गया, नॉर्मल पासेज थ्रू दी सेंटर ना। तो इधर सेंटर आएगा एक, दूसरा वाला आपके पास पॉसिबिलिटी दूसरे साइड वाली दिखाई दे रही है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, इसका भी सेंटर फिर देखना पड़ेगा। पर अब दोनों केसेस में सिर्फ आपको एक ही चीज पता है, रेडियस। तो रेडियस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट विल बी आर, करेक्ट। तो रेडियस पता है तो सेंटर निकाल सकते हैं, बिकॉज सेंटर कंफर्म है ना, एक्स एक्सिस पे आएगा, ऐसे ऊपर तो नहीं जाएगा ना। तो क्या आएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? इसके कोऑर्डिनेट्स r,0। इधर वाले के बता सकते हो? करेक्ट, -r,0। आपको सेंटर पता है एंड रेडियस भी पता है, देन विच फॉर्म विल बी सेंटर रेडियस फॉर्म? क्या होता है? x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो यहां पे एक बार x1 का वैल्यू r आएगा, दूसरी बार माइनस r आएगा। मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूं, x माइनस और प्लस माइनस r द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0 ना। हाँ, ओपन करने का मन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 2r इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2rx इज इक्वल टू 0। इफ यू आर यूजिंग दी सेंटर एज -g,0, देन यहाँ पे g आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2gx दिखेगा। कौन सा चीज? ये अगर कोई लाइन टच कर रही है तो ऐसे बनेगा ना सर्कल, कोई भी लाइन हो रैंडम, जैसे ये लाइन है तो ऐसे ही सर्कल टच होगा। इससे 90 डिग्री वाली लाइन कहां से पास होगी? सेंटर से, बिकॉज ये टैंजेंट हुई और ये क्या हुआ? नॉर्मल। ये सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है। तो y एक्सिस इज टेंजेंट, ऐसे ही बोला है उन्होंने, अलग वर्ड्स में बोला है कि टच कर रहा है मतलब वही टेंजेंट। सो द x एक्सिस शुड बी नॉर्मल ना, 90 डिग्री पे। तो अब इस नॉर्मल से क्या पता चला? हाँ करेक्ट, डायमीटर होगा तो सेंटर इधर ही आएगा ना। तो ये डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल ही होगी ना, पॉइंट और सेंटर के बीच, और वो तो गिवन है। कितनी गिवन है? r। तो अब ये डिस्टेंस r है तो कोऑर्डिनेट भी तो ओरिजिन से ही काउंट करते हैं ना हम लोग। ओरिजिन से डिस्टेंस r मतलब कोऑर्डिनेट इज r, तो r,0। बट दूसरी साइड में -r,0, फिर वो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया, सॉरी सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन विथ रेडियस r, और फिर उसके बाद आएगा टचिंग बोथ दी एक्सिस विथ रेडियस r। मैं एक ही मिनट में आया। टचिंग x एक्सिस, पहला वाला था टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन विथ रेडियस r। द सेकंड वन इज टचिंग बोथ द एक्सिस विथ रेडियस r इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टचिंग बोथ द एक्सिस विथ रेडियस r इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी का रिमोट है क्या किसी के पास? अबे इतना ठंड लग रहा है, बंद कर दूं क्या? रिमोट होगा ना यार किसी के पास? बंद कर दो, चालू रखो? हाँ तो रिमोट चाहिए ना।
थोड़ा कम करना पड़ेगा यार, बीमार पड़ गया दिक्कत हो जाएगी। नहीं है? ओके। अक्षय भाई, वो एसी का रिमोट है क्या उधर पे? ओके। देखो इधर देखो, नहीं तो इन्हीं के पास होगा। ये नीचे देखो। सेकंड बेंच पे होगा। नहीं है? सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, ये सब थोड़ा अपने बेंच में देखो, कहीं पे होगा। उधर का बेंच पे होगा। गिरा हो रहा ना, कहाँ है? दिख रहा है? पूछ रहा हूँ इधर से। किसने छुपाया रे? जिसको नहीं, कवर्ड तो खुलता नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मेरा एक स्किल रखा था यार मारने का, अब नहीं है। ऐसा लोहे का आता है ना, मैंने लास्ट ईयर के लिए क्लास में रोज मारता था, मैं रखा था वहाँ पे। ना हाथ हो गया अलग से। नहीं है क्या? देखो इधर। नहीं है? रिमोट किसी के पास नहीं है इधर? ये वाला तो नहीं है? नहीं है सर उधर। नहीं, बच्चों को मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। चलो ठीक है, चाय पहले तो मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर ऐसे। हाँ ठंडा लग रहा हो, लड़के लोग कांप रहे हैं। अभी ठंड भी लग रहा है। हाँ थोड़ा ठंडा मौसम हो गया ना। तो सॉक्स वगैरह पहन के आता है सुबह कूलर से। हाँ, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया आजकल। कौन सी बंद हुई? उसको चलने दो ना, वो भी हो और ये भी हो। चलो फैन ऑन कर लेते हैं। फैन तो चलेगा ना? सब बंद कर देंगे तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो तुम तो आगे बैठो, देखो बेंच भी खाली है, आ जाओ। कम फास्ट। गध हो। चलो आंसर आया। क्या दिया था? ओके। एक तो बोला था टचिंग दी एक्स एक्सिस, तो उसके लिए क्या आएगा? सेंटर विल बी 0,r ना, बट वो नीचे से भी टच कर सकता है। सो x का स्क्वायर प्लस y माइनस, हाँ प्लस माइनस r द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, करेक्ट। दूसरा वाला टचिंग बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट शुड बी लाइक दिस, राइट। सो दोनों रेडियस रेडियस इधर ही आएगी ना, सो द सेंटर विल बी r comma r. So the equation will be x minus r the whole square plus y minus r the whole square should equal to r square. चलो हो गया। अगला चलो, find the equation of a circle which touches the positive axis of y. Find the equation of a circle which touches the positive axis of y
at a distance of 4 units from the origin and at a distance of 4 units from the origin and cuts off an intercept of and cuts off an intercept of 6 units 6 units from the positive axis of x from the positive axis of x अविनाश सही बोला अवनीश अवनीश हाँ अवनीश लिख लिया क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ रफ डायग्राम बट अगर एक्सिस वाली चीजें गिवन है और ओरिजिन वाली चीजें गिवन है देन वी विल ट्राई टू मेक अ एग्जैक्ट डायग्राम करेक्ट सो ड्रॉ अ डायग्राम कट्स इंटरसेप्ट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो वो लेंथ बीच का 6 है 6 दिया है ना एंड टचेस दी वाई एक्सिस दैट इज अगर ऐसा कोई सर्कल है हाँ पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई ना तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस क्वेश्चन कुछ ऐसा है ये लेंथ 4 है और ये पूरा 6 देके रखा है अभी सर्कल का इक्वेशन निकालो बस इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन अच्छा देख लो यहां पे ये लेंथ 4 गिवन है आपको और ये टोटल 6 है तो ये हाफ कितना होगा 3 ये भी 3 इधर का बट मुझे सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए आइदर डायमीटर के 2 एंड्स रिक्वायर्ड होंगे आइदर ओनली 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे आइदर सेंटर एंड रेडियस सेंटर रेडियस फॉर्म याद है तो ज्योमेट्री से दिख रहा है यार सेंटर का कुछ तो कनेक्शन होगा बिकॉज इधर से 90 डिग्री पे आएगा सेंटर सो इस लाइन पे सेंटर आएगा यहां से कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा ना तो ये 3 और 3 आएगा ओके तो अब मुझे अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो अब कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस रिक्वायर्ड है करेक्ट बट मुझे तो सिर्फ ये डिस्टेंस पता है ना तो ये कोऑर्डिनेट है 0,4 तो ये लेंथ भी 4 आएगी कंफर्म है तो इधर का y कोऑर्डिनेट तो 4 आएगा बट x कोऑर्डिनेट तो इतना लेंथ होगा ना ये वाला तो अभी मिसिंग है तो फिर कुछ और निकाल सकते हैं ना डायमेट्रिक फॉर्म के लिए तो बेटा डायमीटर के एंड चाहिए दूसरा एंड तो बन ही नहीं रहा रेडियस निकल आया हाँ ये r है तो ये लेंथ भी कितनी होगी r तो ये 3 4 और r वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सो द r स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो द r शुड बी 5 तो ये लेंथ अगर 5 है तो इधर का ये लेंथ मतलब नीचे का लेंथ ना 5 तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी 5 तो पॉइंट दैट इज सेंटर शुड बी 5,4 एंड रेडियस इज 5 तो सेंटर आपको पता चल गया 5,4 और रेडियस इज 5 तो आंसर आपको मिल जाएगा क्या सॉरी 5,4 x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर सिंप्लीफाई करने का मन है आप कर सकते हो अगला चीज बोलो बेटा हम लोग को रेडियस को हाफ एक्सटेंड करके डायमीटर का दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं ना तो हाँ वो भी चलेगा 4 आ जाएगा अरे सब चलेगा
उससे भी सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बढ़िया ही है। अगला हेडिंग डालो, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल ऑन एक्सिस, हटाओ ये। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या, अभी अभी देखा तुमने, ऐसे कट करने वाली चीजें ना। तो अब सर्कल के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है, वो किसी एक्सिस को कट करे, टच करे, या ना ही कट करे और ना ही टच करे। मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, वो कहीं भी हो सकता है। ओके, अब हमें इस लेंथ की बातें करनी है। अगर ये कट करेगा तो ये लेंथ कितना है, टच करेगा तो क्या कंडीशन आएगी, टच या कट कुछ नहीं करेगा तो क्या कंडीशन आएगी, दैट इज सर्कल नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग दी एक्सिस, तो उसकी भी कुछ कंडीशन होगी। एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को कट करे, वो सारी पॉसिबिलिटीज आएगी ना, तब उसके लिए कैलकुलेशंस करना है, बिकॉज तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे तुमको क्वाड्रेटिक याद आ रहा है क्या, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स, क्वाड्रेटिक का एक रूट, नॉन रियल वाली कहानी ना, तो बस वैसे ही चीजें यहाँ पे आने वाली है। बट अभी तो क्वाड्रेटिक डायरेक्ट तो पता नहीं ना, यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक तो नहीं है। यहाँ पे कौन है आपके पास, सर्कल। तो अगर मैंने सर्कल का इक्वेशन लिया जनरल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मैं अभी सिर्फ एक्स एक्सिस की बातें कर रहा हूं, वाई कहाँ है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बना दिया है कहीं पे भी। तो अगर मान लो ये सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स x1 या अल्फा बीटा ले लेता हूं, तुमको देखने में अच्छा लगेगा, अल्फा और बीटा पे कट कर रहा है। x coordinates of that points are alpha and beta, then what will be the length between these 2 points, ये पॉइंट A है और ये B है, तो लेंथ AB कितना होगा यहां से बताओ, करेक्ट, बीटा माइनस अल्फा जैसे मैंने बनाया है, आगे पीछे लिख दिया तो मॉड लगा दो, लेंथ की बातें हो रही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा AB, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। गोस्वामी क्या बोलते हैं बेटा इसको, किसको, बी को कि ए को, बी को ना, सुन लिया करना बेटा, क्या करेगी वो उसका फोल्डिंग करके, कुछ तो अच्छे काम करो। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस पूछ सकते हो ना, नहीं सुनोगे तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा। तो लेंथ AB is called the x intercept. So x intercept is equal to length AB. अब वो AB निकालने का तरीका, मतलब फॉर्मूला क्या आने वाला है, दिस वैल्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ओके, 2 आएगा, हाँ तय होगा। कैसे आया देखे, तो उसके लिए मुझे अल्फा और बीटा पता होना चाहिए ना, बीटा और अल्फा का डिफरेंस है, तो अल्फा बीटा कैसे मिलेंगे, अल्फा बीटा आर दी एक्स इंटरसेप्ट्स ना, मतलब जहां पे एक्स को सर्कल मिल रहा है वही है ना। कैसे निकालेंगे एक्स के साथ इंटरसेक्शन, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं y इक्वल टू 0। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन होंगे, अल्फा एंड बीटा, और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ना। डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़ के रखा है अपन ने, क्या होता है, हाँ, मोड ऑफ रूट डी बाय ए का वैल्यू कितना है 1, रूट डी वही लिखना है, बी स्क्वायर, बी कितना है
तो 4g² होगा माइनस 4c। हाँ ए का वैल्यू ना 4 कॉमन निकालेंगे तो 2 आएगा ना बाहर। तो ए बी का लेंथ कितना आया? कोई कंफ्यूजन? इसको हम लोग लर्न करके भी रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो कितना आएगा? कॉमन सेंस से बताना है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए। करेक्ट, 2 इंटू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। वहां पे क्या होगा? g की जगह पे f आएगा ना, x की जगह पे y आएगा। सिमिलरली मतलब कोई और सर्कल है, जैसे ये वाला y इंटरसेप्ट आएगा ना, ये y है और ये x है, तो ये जो लेंथ होगा ये y इंटरसेप्ट होगा। करेक्ट, y इंटरसेप्ट 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई कंफ्यूजन? बट अगेन जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा आपको 3 चीजें हमेशा सोचनी पड़ेगी। कौन कौन सी? ग्रेटर देन 0, दूसरी इक्वल टू 0 एंड थर्ड लेस देन 0। और फिर उनकी क्या मीनिंग्स होंगे वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हुआ यहां पे बता सकते हो? 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, मतलब यही वाली सिचुएशन ना। तो अगर यहां पे मैंने बोला कि ये वैल्यू 0 है तब क्या होगा? करेक्ट, सो इफ g स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव, g स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 और g स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, ये अलग अलग 3 कंडीशंस आएगी। तो इसमें क्या होगा? x एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, इसमें एक जगह पे टच करेगा ना, और यहां पे हवा में रहेगा। सो कोई सर्कल x एक्सिस को टच करे उसकी क्या कंडीशन आई? कोई सर्कल x एक्सिस को टच करे उसकी क्या कंडीशन आई? g स्क्वायर माइनस सी शुड बी 0। हाँ, तो ये भी वर्ड्स में लिखेंगे हम लोग। हाँ, बट पहले इधर नोट कर लो, इधर वाला, फिर वो कंडीशन से लिखते हैं। ओके, ये ऊपर का डेरिवेशन था, ये रिजल्ट है। नहीं, पैराबोला में एक्स इंटू वाई भी हो सकता है। वो सिर्फ हाँ पैराबोला के स्पेशल केसेस, जब उनके एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, दैट इज वो जो क्वाड्रेटिक हम जिस फॉर्म में बोल रहे हैं उसी फॉर्म का क्वाड्रेटिक। कोई और पैराबोला रहेगा तो दिक्कत है, मतलब स्पेशल केसेस के पैराबोला, बिकॉज 2 पैराबोलास जहाँ पे कट कर रहे हैं वो कट करने से थोड़ा सा गड़बड़ होगा अभी। बट मान लो पैराबोला ऐसा है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या तुम इसको यूज कर सकते हो सर्कल की इक्वेशन में? नहीं। हाँ, ये नहीं है, सिर्फ वाह है, यस, तब अभी कर सकते हो, या ये है तब भी कर सकते हो, तो कंडीशंस है। तो हम लोग इसलिए वो जनरल चीज नहीं बोल सकते कि एवरी टाइम पैराबोलास का सब मिल भी है सर्कल। मतलब वो 2 पैराबोलास जो हमने एडिशन में किया वो सर्कल आ रहे हैं बिकॉज एक पैराबोला ऐसा था, दूसरा पैराबोला ऐसा बनेगा, तो ये 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक बन रहे हैं, तो एक सर्कल पास हो रहा है। बट एवरी 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक रहे नॉट नेसेसरी। क्या 4 पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास होगा? नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना रिक्वायरमेंट है ना। तो इस केस में आता है बिकॉज बाद में जब पढ़ोगे तो इनके एक्सिस होते हैं जो ऐसे होते हैं, तो इसलिए वो चीज बन जाती है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसे कर्व है जो 3 ही जगह पे कट कर रहे हैं तब फॉर श्योर उनका एडिशन सर्कल है, प्रोवाइडेड दैट उसमें एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है, तब फॉर श्योर आप बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जनरल तरीके से नहीं बोलते, वो सिर्फ वो रूट्स के टर्म्स में बोल दिया कि रूट्स है तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
चलो लिखा ये, अब उसके साइड में लिखो नोट करके लिख सकते हो। फर्स्ट, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, note, first note is g, if g square minus c is greater than 0, then circle will intersect the x-axis at two different points. डिफरेंट और डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज होता है, रूट्स में पढ़ा होगा तुमने। So if g square minus c is greater than 0, then circle will intersect the x-axis at two distinct points. The second, condition for tangency. The second point is condition for tangency of a circle to touch x-axis. बस f आ जाएगा वहाँ पे। तो if g square is equal to c, then circle will touch x-axis. If g square, यहां से आप सॉल्व करोगे ना, तो जी स्क्वायर का वैल्यू अगर सी आ गया तो सर्कल विल टच एक्स एक्सिस, देन रेडियस विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रेडियस विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अगला, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, third point, then circle will not meet x-axis. If g square minus c is less than 0, then circle will not meet x-axis. समझ में आ रहा है? सिमिलरली y के लिए क्या होगा? g की जगह पे आप लिख दोगे f, x की जगह पे लिख दोगे y। खुद से लिखोगे? लिख लो। राइट ऑल 3 पॉइंट्स फॉर द y एक्सिस। राइट ऑल द 3 पॉइंट्स फॉर द y एक्सिस। लिख लिया बेटा? राइट ऑल द 3 पॉइंट्स। पूरा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, वो सेम ही क्वाड्रेटिक है, सेम ही तरीका है, तो डायरेक्टली रिजल्ट ही लिखोगे। तो इसके लिए एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, टच करने के लिए एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, और कुछ नहीं तो एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। अगला चीज लिखते हैं फिर। 10:30 तक लेक्चर है ना? नहीं, ये सब फालतू का टाइम पास की बातें मत करा करो। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। Find the equation of a circle passing through origin and cutting off intercept equal to unity मतलब 1 on the lines
y square minus x square equal to 0 on the lines y square minus x square equal to 0। फिर से बोल देता हूँ चाहो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ऐसे लिखा है ना। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी ऑन द लाइंस y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सर्कल्स है मतलब ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होंगे। चालू करो। हाँ, चालू हुआ कि बंद हुआ? So the first step is draw a diagram। और ओरिजिन की कहानी है, अच्छी लाइन्स है, सो वी विल ट्राई टू मेक अ एग्जैक्ट डायग्राम। क्यों एग्जैक्ट बनाएंगे? में भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से आपको मिल जाए। और जब एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, एकदम छोटू मत बनाओ, चीजें दिखती नहीं है। हाँ बेटा, नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों लाइंस, इसके अंदर में कौन कौन सी दो लाइंस है? करेक्ट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स में 2 लाइन्स है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो द क्वेश्चन इज, इन दोनों लाइंस पे 1 इंटरसेप्ट बना रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक सर्कल ऐसा बनेगा आपके पास, बट एक ही नहीं बनेगा, और भी बनेंगे। इधर भी तो कट कर सकता है ना। कितने बनेंगे टोटल? 4। एक नीचे की तरफ भी कट करेगा, एक ऊपर की तरफ भी कट करेगा। मैं चारों नहीं बना रहा हूं, बाकी चीजें भी डिनोट करनी है मेरे को। हाँ, बट ऑब्वियसली एक इधर भी बनेगा ऐसे, एक इधर भी बनेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बस। तब इसका इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन हो गई आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है। सो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? आइदर सेंटर एंड रेडियस और द एंड्स ऑफ डायमीटर, कोई भी चीज मिल जाए मुझे, या सबका कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो जो आसान पड़ेगा वो काम करेंगे। तो ट्राई करोगे? बता दूं? बताए दोस्तों, ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, सिमेट्रिक है। तो और ये एंगल कितना है? नीचे वाला भी कितना है? तो ये टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस पे कौन बनाता है? तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट ए और बी, सो दैट ए बी विल बी diameter ना, because diameter will subtend the 90 degree at circumference, so that AB is the diameter। और अच्छी बात है, the both lines y is equal to x and y is equal to minus are symmetric about the x axis, तो that x axis is also a diameter ना, कंफर्म है? तो ये पॉइंट सेंटर होगा क्या? तो सेंटर होगा, और ये ओरिजिन है, तो यही लेंथ रेडियस होगी, और कोऑर्डिनेट भी रेडियस के इक्वल ही आएगा।
बिकॉज सेंटर ओरिजिन से तो डिस्टेंस आएगी ना, तो आर का वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 45 या कॉस 45 लगा दो, तो r इज इक्वल टू 1 cos 45। कितना होगा ये 1/√2, ऐसे ना, कंफर्म है? तो सेंटर मिल गया क्या? बताओ सेंटर कितना आएगा यहाँ पे, r,0 ना। सो बताओ एक सेंटर आएगा आपके पास 1/√2, 0, रेडियस कितना रहेगा 1/√2। अगर ये दूसरा वाला लिया तो उसका सेंटर कितना होगा 0,r ना, कंफर्म है? तो 0,1/√2 बट रेडियस फिर से कितना, थर्ड वाले का क्या होगा बताओ? करेक्ट, यहां पे ये -r,0 आएगा ना, तो यहां पे ये सेंटर प्लस माइनस r कर दूं, यहां पे भी प्लस माइनस कर देता हूं। अभी इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल का, हाँ लिख लो। देयर आर 4 इक्वेशंस, सबका रेडियस सेम है। समझ में आया? लिखो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। स्विंग पे रहने देते हैं ना। अरे स्विंग पे रहने दो ना, अरे ऊपर नीचे चलने दो ना। चुप हो जाओ, कोने में बैठे, जैकेट पहने, ऊपर से मोटा है। चलो अगला चीज, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, अरे दूर कर दिया ना अभी। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये हटाओ, हो गया था ना लिख के? ओके, so let if the circle is x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, तो इसका सेंटर क्या होगा बताओ? -g, -f। सो अगर कोई पॉइंट आपके पास x1, y1 सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो कैसे पता कर सकते हो आप? इस डिस्टेंस से ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस से स्मॉलर होनी चाहिए। सो इफ x माइनस x1 का होल स्क्वायर, और सॉरी क्या आएगा इनका डिस्टेंस, x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर लेस देन r² ना। ओपन कर सकते हैं, क्या आएगा ओपन करेंगे तो बताओ? अबे ओपन करके तो बोल दो, x1² प्लस g1² प्लस 2x1 g1 प्लस y1² प्लस, करेक्ट, y1² प्लस 2f1 y1, आगे 2f1 y1 प्लस f1² माइनस r² इज लेस देन 0 ना। अच्छा r² क्या होता है? हाँ जी, एफ और सी के टर्म्स में बताओ। तो ये वाला चीज x1² प्लस y1² प्लस 2g1x1 प्लस 2f1y1 प्लस इधर वाला g1² प्लस ये f1² माइनस कितना, और g1 f1 नहीं, g² प्लस f² ना। g1 f1 कहां से आया? हाँ भाई यार,
ऐसा ना, सही लिखा है अभी? सबको ओपन करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 माइनस, या प्लस, चलो ठीक है, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज लेस देन 0। ये सही है, बट वो आर स्क्वायर क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आया। सही है। तो पूरा सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज लेस देन 0। तो अगर पॉइंट x1 y1 लाइज इनसाइड दिस सर्कल तो ये चीज आएगी ना। बट इसको अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो क्या आ रहा है? करेक्ट, इस इक्वेशन में ये जो आपके पास इक्वेशन थी सर्कल की, उसके ही अंदर सब्स्टिट्यूट किया है क्या? जैसे लाइन के टाइम पे हमने लाइन के अंदर में कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किए थे, तो अभी सर्कल के रेस्पेक्ट में देखने के लिए क्या करेंगे? सर्कल के अंदर में चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। बट यहां पे इसका कुछ नाम भी है, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो पावर ऑफ अ पॉइंट लेट्स x1 y1, इसको हम लोग डिनोट करते हैं s1 से, एंड दैट s1 मीन्स आप सर्कल के अंदर में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज ये वाला चीज। क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस, यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, यही आ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f प्लस सी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जब x1 y1 नंबर्स में रहेगा तो ये पूरा चीज एक नंबर आएगा ना। उस नंबर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट सर्कल के रेस्पेक्ट में कहां है। सो इफ s1 इज लेस देन 0 तो क्या आएगा? करेक्ट, पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल। s1 इक्वल टू 0 तो ऑन द सर्कल, दैट इज सर्कमफेरेंस के ऊपर, राइट। इफ s1 इज ग्रेटर देन 0 देन करेक्ट, पॉइंट विल लाई आउटसाइड दिस सर्कल। अंदर के लिए नेगेटिव, ऊपर के लिए, बाहर के लिए पॉजिटिव, ऊपर के लिए 0। सिंपल है, लिख लो। तो ये वाली जो नीचे की कहानी है वो जरूरी है। So if power of a point is positive, then point will lie outside the circle. On, off, temperature increase. पंखा भी बंद कर दो, टेम्परेचर भी बढ़ा दो। भाई ये बंद ही है। चलो बंद। सर्कल के ऊपर नीचे तो डायमीटर के पोजीशन में रिस्पेक्ट कैसे? सेंसलेस वर्ड है। मतलब अगर अर्थ सन के ऊपर है कि नीचे? ऐसे पॉइंट अगर पूछ लिया ऊपर नीचे के लिए उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हमने ऊपर बनाया, नीचे बनाया, सेंसलेस है ना। एक यहाँ पे ऊपर नीचे का मतलब क्या है? अगर हम, तुम्हारा नोटबुक तो फ्लैट है, तो इधर से देखूंगा तो अलग, उधर से देखूंगा तो अलग, तो ऊपर नीचे बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोर्ड पे बोल रहा हूँ ये ऊपर है, हम बोलते हैं कि अर्थ की सरफेस से दूर की तरफ ऊपर है। अर्थ भी तो गोली है ना, नीचे की तरफ वाले उधर ऊपर बोल रहे हैं, इधर वाले ऊपर बोल रहे हैं। सो ऊपर नीचे रिलेटिव वर्ड्स है, जब तक रेफरेंस नहीं है तब तक कुछ नहीं बोल सकते, सेंसलेस है। हाँ, अगर तुमने बोला कि मेजर सेगमेंट, तो हाँ जो बड़ा सेगमेंट रहेगा उसमें।
अब तुमने ये बोला कि जो कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट ज़्यादा आ रहा है वो ऊपर वाले पॉइंट है, तो फिर यस डायमीटर के ऊपर आप बोल सकते हो, बट वो ऊपर नीचे डिसाइड करना पड़ेगा है क्या ऊपर नीचे। y कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, हाँ ये बोला तो हाँ फिर डायमीटर के ऊपर चले जाओगे आप, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा उनको, अदरवाइज ऊपर नीचे या पता ही नहीं है, तो वैसी चीजें आएगी नहीं। और अगर गलती से आ गई ना तो जो तुमको लग रहा है ना अंदर से वही करने का, जैसे अभी तुमको लग रहा है डायमीटर के ऊपर, तो फिर वही सही है, क्योंकि फिर वो कुछ अगर सही नहीं है तो कॉमन सेंस से काम करेंगे, कॉमन सेंस सबका होता है मान के चलने का, जो फील आ रहा है वो हाँ, करो। चलो हो गया लिख के, अरे उधर कुछ है नहीं, चलो कुछ भी नहीं है, सही है उनका। अरे ये वाली चीज मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करी यहाँ पे, ये सब है। कौन बता बता सर, बता बता कौन फेमस हुआ, अरे बता दे बता दे। वो पता इंस्टाग्राम पे भी वो एक सब मर्डर वर्डर दिखा रहा था इंस्टाग्राम अभी इसी साल स्टार्टिंग में, मर्डर दिखा रहा था इंस्टाग्राम, मर्डर ओपन हार्ट सर्जरी दिखा रहा था। हाँ 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 वो इंस्टाग्राम, एक दिन खराब हो गया था, उसी दिन का बात करो, एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था, वो बता नहीं सकता कौन सा बंदा। देखो कितना चीप खैर समझ रहा हूँ मैं, चीप इंसान है सर। अरे दो लड़के झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, दो लड़कियाँ, हाँ लड़के झगड़ा नहीं लड़कियाँ लड़के झगड़ा कर रही, मारा सामने, वो दूसरी वाली मारती तो ऐसे निकाल के मारा। क्या देखते हैं, कुछ इसको पता है ना, मैं तो क्या मजा आ गया, ओपन हार्ट सर्जरी देख रहा हूँ, मजा आ गया। तो ये फीचर अभी भी है, नहीं अरे वो उस दिन पता नहीं कुछ तो हो गया था, ग्लिच हो गया था, सबको पता है क्या फिर। मजा आ गया था सर। अच्छा डार्क वेब की चीजें आ गई थी, अरे शूट आउट देखा मैं तो मजा आ गया, तो ट्रेनर आके ऐसी मजा आ गया। ओ इतना खतरनाक, अरे बच्चे पैदा होते देखे मैंने, शूट आउट सर को पता ही होगा, तो सर ही थे एक वीडियो में, ओ भाई आपको नहीं पता। नहीं यार, अब वो एक दिन में हफ्ते में कभी चालू करता हूँ वही तो इंस्टाग्राम, कभी होगा मैं भी। चलो मस्त दिन था भाई, मजा उस दिन मैंने चालू ही नहीं किया होगा। बहुत चला इंस्टाग्राम, बस पहले तू जल रहा है, चलो हो गया, नहीं देखना है सब पर वो चीजें अभी भी कहीं पे तो होगी, रोक नहीं पाएगा। नहीं अगर वो इंस्टाग्राम पे आई थी मतलब कहीं तो वो होगी ना अवेलेबल, अभी सब हटा दिया होते भी नहीं है ना, पर तो वेब सब पे जो चीज आ गई गायब थोड़ी होती है, कहीं ना कहीं तो पड़ी रहेगी, सब आप देख सकते हैं, ऐसे तो सब गूगल पे शूट आउट पड़ा रहेगा लाइव, सब पढ़ा, डार्क वेब पे होता है तो ऐसा कुछ तो सब पढ़ा, डार्क वेब पे जाना पड़ेगा। शूट आउट नहीं डार्क वेब के बिना। अबे मैंने तुम लोग को एक्स लोग का गला काट के देखा, वो रेड रूम होता है डार्क वेब पे नहीं मेरा डाक मैं कहाँ से डाक में बाप रे, चलो हटाओ, अवनीश क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ a if a comma a plus 1 find the value of a if the point a comma a plus 1 lies inside the region bounded by the circle x square plus y square equal to 4, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा
सर्कल का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाउंडेड बाय द रीजन, मतलब सर्कल के अंदर लाई करें। तो बताओ ए का रेंज क्या आएगा? आ गया? मैं हाथ पांव इससे रुक कैसे जाते हैं? नहीं आया तो सॉल्व करो ना, तुम्हारे पीछे। So inside this circle means इस इक्वेशन को पहले तो ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यूजुअली सर्कल की इक्वेशन को एस से डिनोट करते हैं, ओके। और फिर जब उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसको S1 बोलते हैं। सो व्हाट विल बी दी S1? x की जगह पे a, y की जगह पे द होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर इनसाइड दिस शुड बी लेस देन 0। बस इतना ही है, सॉल्व किया। तो ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 4, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a 3 इज लेस देन 0। फैक्टराइज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो लेस देन 0 चाहिए, निकालो। इनइक्वालिटी आती है ना, क्या हुआ बेटा? सब सही किया है? आंसर बताओ। इन दोनों के बीच में ना, तो ए का वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो -2 प्लस माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 प्लस 4 28। चाहो तो एक 2 निकाल के कट कर सकते हैं, 4 से डिवाइड होता है ना 28। हाँ, तो यहां से दो वैल्यूज आई a1 और a2, करेक्ट। तो ये मान लो एक a1 है और दूसरा a2 है, तो क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या आएगा आंसर? किया था ना हमने, वेबिगर मेथड याद है? तो a बिलोंग्स टू -2 माइनस √7/2। सॉरी, हाँ इधर से दो रूट्स है ना, प्लस वाला और एक माइनस वाला, दूसरा वाला -1 प्लस √7/2। तो यही आंसर है, यही आया तुम लोग का। किसका किसका आया था फर्स्ट वाला? हाथ ऊपर करें। ओके गुड। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा क्या करना है। वही a फाइंड करो, f a, a+1 लाइज बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिटवीन द कर्व्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन में है लाइज बिटवीन द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिनोमिनेटर में उधर 2 है, 4 काटो। लास्ट क्वेश्चन में इसके बाद क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेस देन 1/2 और ये दोनों गड़बड़ किया। ग्रेटर देन होना चाहिए फॉर द पॉइंट ग्रेटर। देखो
ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है? गलत, 2, आर स्क्वायर इज 4 ना, तो ये 2 आएगा ऐसा। फिर उन्होंने क्या बोला, लाइन भी है, तो लाइन का भी तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ढूंढना पड़ेगा। कितना है बताओ बताओ, सेकंड लास्ट बेंच। x इक्वल टू 0 देन y विल बी 2 ना, तो 2 2 आ रहा ना दोनों। तो वापस से जो मैं लाइन बनाऊंगा x इज इक्वल या x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वो यही वाली बनेगी ना। तो दिस लाइन इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से बाउंडेड मतलब ये वाला पार्ट के अंदर में होना चाहिए ना, दैट पॉइंट a कॉमा a प्लस 1। तो अब यहां पे इस रीजन में लाई करे, उसके लिए आपको दोनों का इंफॉर्मेशन चाहिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो सर्कल के तो इनसाइड आ रहा है, तो आपके पास पहली कंडीशन आई इनसाइड द सर्कल। तब इनसाइड द सर्कल के लिए आप क्या सॉल्व करोगे, दैट s1 इज लेस देन 0, वो ऑलरेडी कर चुके हो, तो कैलकुलेशन फिर से करने का रिक्वायरमेंट नहीं, हम उधर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बट एक और कंडीशन चाहिए रहेगा, लाइन के इधर में रहे। कैसे पता चला, बिकॉज ओरिजिन के अपोजिट साइड है, तो लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अपोजिट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन पुट करने पे जो साइन आएगा उसका अपोजिट आना चाहिए ना, हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट की चीजें करी भी थी। तो ओरिजिन पुट करने पे क्या आ रहा है बताओ, -2 के +2। सो ओरिजिन पुट करने पे मतलब इफ x1 या 0,0 हम लोग पुट कर रहे हैं x प्लस वाई -2 में, देन ये लेस देन 0 आएगा। देन 1 का क्या था पॉइंट, a, a+1 पुट करने पे क्या आना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बिकॉज ओरिजिन इधर है भाई, ये पॉइंट इधर आएगा, दोनों पे अपोजिट साइन आना चाहिए ना। तो ओरिजिन पे नेगेटिव आ रहा है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ, तो आपको ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, करें तो ठीक है। ये लाइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, सो 2a इज ग्रेटर देन 1, तो a इज ग्रेटर देन हाफ। तो ये एक इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 क्या थी, ये वाली ना, s1 इज लेस देन 0। और s1 इज लेस देन 0 का सॉल्यूशन पता है क्या आपको, क्या है, यही तो था पिछले क्वेश्चन का आंसर। यही सॉल्व किया है। तो इसका और उसका क्या रिक्वायर्ड है, यूनियन या इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट ना, कॉमन इज इंटरसेक्शन ना, हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो भाई ये वाली कहानी 1 है। फिर से चाहो तो -1 माइनस √7/2 -1 प्लस √7/2, ये 1 है और ये 2 है, तो 1, 2 सॉरी 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा बता सकते हो। हाँ, वो बोल रहा है हाफ से ग्रेटर, बट ये बोल रहा है कि -1 माइनस √7/2 से ग्रेटर, बट -1 प्लस √7/2 से स्मॉलर। तो ये तो नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव है, और ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज्यादा ही आएगा ना, √7 इज 2 पॉइंट समथिंग। नहीं ना 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 ना, ज्यादा आएगा, ज्यादा है, देखना पड़ेगा। हाफ से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, हाफ से तो ज्यादा ही आएगा, बिकॉज ये 2 से ग्रेटर आएगा, √7 इज ग्रेटर देन 2, तो √7 माइनस 1 विल बी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग बाय 2 विल बी ग्रेटर देन हाफ। तो ये ग्रेटर है और ये 1/2 स्मॉलर है, तो आंसर इज 1/2 -1 प्लस √7/2। किसका किसका आया था, एक आया था आधा, ओके, 2 का पूरा है, 2 का आधा। चलो समझ में आया कुछ, ओके। तो आज के लिए इतना ही था। मॉड्यूल दिखाओ। अरे उधर से लाना पड़ेगा मुझे, ऐसा झूठ मत बोलो, दिखा दो।
दिखा बेटा मॉडल। ये किसका बैग है? अरे अभी तो किसी का मॉडल देखा था मैंने बैग में यार। मैथ्स का मॉडल नहीं है किसी के पास? ओके, डीपीपी 1 इज दी होमवर्क सर्कल का। होपफुली यही सब होना चाहिए। हेडिंग वहां से लिखी रहेगी ना वैसे। अगर नहीं पढ़ा हो इस हेडिंग का तो छोड़ देने का वो हेडिंग। अदरवाइज डीपीपी 1 इज योर होमवर्क। मे बी 20-25 क्वेश्चन होंगे कुछ। हाँ बोलो।